कहाँ के हो आप? यूपी फर्रुखाबाद। सर नमस्कार, मेरा नाम फराज हुसैन है। मैं यहाँ पर शिक्षा और रोज़गार की बात हो रही है, यहाँ पर मैं एक स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं फराज हुसैन जामिया से हूँ और मेरा नाम ही डिस्क्रिमिनेटरी है। संस्थाओं में संगठित रूप से जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं और महिलाओं के साथ पढ़ाई में और नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो मुसलमानों के लिए क्या कांग्रेस का फ्रेमवर्क है? देखिए, हमारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लोकतंत्र है। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के सब सिटीजन्स एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई धर्म कम नहीं है, कोई जात कम नहीं है, कोई भाषा कम नहीं है। तो हमारे लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम जानते हैं कि बीजेपी की विचारधारा हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग है, हम उनकी विचारधारा से लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सब लोगों के लिए जगह हो, सब लोगों की रिस्पेक्ट हो, सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और आदर करें एक दूसरे का। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हम में। मैं जानता हूं कि आपको मुश्किल हो रही है, मगर घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, कहाँ के हो? नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, मैं हमीरपुर वीरभूमि से रहने वाला हूँ। वीरभूमि सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी युवा हैं, मतलब हर दूसरे के युवा का जो सपना था वो सेना में जाने को था। मैं अपनी बात करूँ सर, तो मेरे जो दादाजी थे वो भी आर्मी से रिटायर है, मेरे पिताजी भी वो भी आर्मी से रिटायर थे, और मेरा जो सपना था वो भी आर्मी का जाने का सर। लेकिन जब से ये अग्निवीर भर्ती आई, इसमें मतलब ये इसमें हमारा शोषण किया गया, मतलब सर क्या जाए एक तरफ से तो आप 1,50,000 जी सर, जी सर। मतलब सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो युवा थे, मतलब जो हम देखते थे जब हम अग्निवीर से पहले की जो बात थी, तब हर ग्राउंड मतलब सुबह 4-5 बजे युवा जो था साथी था वो 4-5 बजे से मतलब सड़कों पर दौड़ना, शाम को दौड़ना, कॉलेज में मतलब इनफैक्ट कॉलेज में जाना तो क्लासेस बंक करके हम ग्राउंड में जाते सर इसके करने के लिए। लेकिन जब से ये भर्ती आई, मतलब तब से जो अग्निवीर भर्ती आई, इससे युवाओं को जो थोड़ा सा जो था अग्नि भर्ती के, लेकिन जो थोड़ा सा जब दूर होते जा रहे सर युवा इससे करके। और सर जो युवा थे वो अब जो पहले तो फिटनेस के थे आर्मी के लेकर, लेकिन अब वो वही युवा जैसे आपने कहा सर कि वो इंस्टाग्राम पे दिला रहे हैं, और वही युवा जो के साथी थे हमारे वो अब नशों की ओर जा रहे हैं सर। मतलब कि जो युवाओं के प्रथम जो पहले जो था कि वो युवा आर्मी के प्रति जो उनका कर्तव्य था, उनकी जो निष्ठा थी वो सर धीरे धीरे कम होती जा रही है। सर मेरा प्रश्न यह है कि सरकार का कार्य होता है कि एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार तो सर अब जो ये एक भर्ती से थी सर, इसको सर जो स्कीम थी इसको मतलब एक परमानेंट जॉब होती थी हमारे युवा किसी की भी साथी के लिए थे, सरकार ने इसको बंद करके से एक ठेके वाली भर्ती लेके हम कह सकते हैं कि ये भर्ती कर दी। तो इसके बारे में हम सर बताएं कि हम कैसे इसके करें। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है ना, अग्निवीर वही है। ठेकेदारी प्रथा है आर्मी में और हम नहीं चाहते हैं कि आर्मी में ठेकेदारी प्रथा हो, तो हम उसको रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, अग्निवीर को फिनिश कर देंगे। जी सर, हमारे पिताजी भी कह रहे हैं कि ये खत्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे खत्म होगी। एक 6 महीने में कभी सर एक सैनिक बन नहीं सकता है, कम से कम 6 साल लगते, 3 साल लगते सैनिक बनने के लिए। तो और इसमें एक और बात है, अग्निवीर एक्चुअली आर्मी को वीकन कर रहा है, कमजोर कर रहा है, तो हम इसको बदलेंगे। 100% हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बदल देंगे। क्योंकि वही युवा जो 24 वर्ष की आयु में जब मतलब उसको पता है कि 24-25 वर्ष में वो 3-4 साल नौकरी कर रहा है आर्मी की, वो अपना घर बनाएगा, सब कुछ करेगा। अभी जो नई भर्ती रही इसके करके वो युवा जो वो 24 साल की उम्र में घर बैठ जा रहा के, उसमें उसकी शादी भी होगी सर। कोई बच्चों के मतलब पेरेंट्स जो पीछे की होती है कि उनको उम्मीद होती है अपने बच्चों की, हमारे बच्चा घर बनाएगा, सब कुछ करेगा, मतलब तो फिर उससे तो हमारा शोषण ही हो रहा है ना, कि युवाओं का शोषण हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सर। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। जी सर, थैंक यू ब्रदर। अबे नंदिनी, उत्तराखंड। अरे नहीं आ जाओ, नर्वस नहीं होना। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी आर्य है। मैं एससी समाज उत्तराखंड की लड़की हूँ और सर से मेरा यही सवाल है, सर सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो रास्ते बंद हुए हैं उनको जारी रखने के लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले जाति जनगणना
जिससे हम ये पता लगाएंगे कि आबादी किसकी कितनी है, इकोनॉमिक सर्वे और हर संस्था का सर्वे, तो देश को पता लग जाएगा कि देश में धन किसके हाथ में, कितनी आबादी है, किसकी है, किसके पास क्या है। पहला ये कदम। दूसरा कदम महालक्ष्मी योजना, जो मैंने कहा 1 लाख रुपए हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में साल के, 8,500 रुपए महीने के। अप्रेंटिसशिप का अधिकार, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग, 1 साल की नौकरी और 1 लाख रुपए साल के बैंक अकाउंट में। किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ, और मजदूरों का जो आज 250 रुपए मिलता है वो 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को उनकी आमदनी दुगनी करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये जो पूरा का पूरा अदानी जैसे लोगों की इन्होंने मदद की है, इसको एक बार मतलब हम बदलें, और जितना इन्होंने इनको फायदा दिया उतना फायदा हम आम जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने की कोशिश करें। ये है हमारा प्लान। सर, जो हाँ उत्तराखंड की जो आर्थिक इकोनॉमी थी वो हमारे यहाँ से 90% तो सारे जो है सॉरी अग्निवीर में मतलब सेना के लिए काम करते थे। तो अभी जब से अग्निवीर आया है हमारे जो नौ युवा है वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, और कई लोग जो हैं अपनी जान भी ले लेते हैं। तो इसके लिए तो अग्निवीर को तो खत्म करेंगे, पर देखिए मेन बात यह हुई है कि हिंदुस्तान में 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरी मदद की है। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। तो ये करेक्शन करना है, धन को ठीक तरीके से बांटना है, किसानों को देना है, मजदूरों को देना है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।